राधे राधे जी, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के ऊपर कि मांगलिक दोष कैसे बनता है कुंडली में और जो इसका समाधान है वो क्या है और कब हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो जब भी किसी की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल बैठा हो तो उस कुंडली को हम मांगलिक दोष वाली कुंडली काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये रूल जो है मेल और फीमेल के लिए सेम ही रहेगा। यानी अगर मेल की कुंडली में ये योग बना हुआ है तो वो कन्या के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अगर कन्या की कुंडली में बना हुआ है तो मेल के लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, अगर दोनों में से एक भी मांगलिक नहीं है। लाइक आप किसी की शादी करवा रहे हो और मेल मांगलिक है बट फीमेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं फीमेल के ऊपर इसके बैड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, हेल्थ को लेकर भी आ सकते हैं और भी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं लाइफ में। जो मांगलिक है ना, मांगलिक दोष मीन्स कि वहाँ पर हम मंगल की एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पर्सन के अंदर मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से मांगलिक उसको बोला जाता है। देखिए अगर हम फीमेल की कुंडली ले रहे हैं तो मेल की कुंडली मर, यानी अगर फीमेल की कुंडली में लाइक 4th हाउस में मंगल बैठा है, ठीक है, तो मेल की कुंडली में भी वहीं पर मंगल होना चाहिए या फिर सूर्य, राहु, शनि, ठीक है। तो यानी मंगल भी हम बीच में ही ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो पापक ग्रह हैं वहाँ पर क्रूर ग्रह जो हैं वो होने चाहिए। सूर्य को हम पापक ग्रहों में काउंट नहीं करते बट क्रूर ग्रह में उनकी श्रेणी आती है, तो वहाँ पर उनमें से कोई ना कोई एक ग्रह होना चाहिए। तो फिर ऐसे जो है मांगलिक दोष, यह दोष नहीं लगता। मेष राशि का मंगल लगन में हो, वृश्चिक राशि का मंगल 4th हाउस में हो और जो है मकर राशि का मंगल 7वें घर में हो, कर्क राशि का मंगल 8वें घर में हो कुंडली के, और जो है धनु राशि का मंगल 12वें घर में हो कुंडली के, या फिर 7वें घर में जो है मीन राशि का मंगल हो और कुंभ राशि का मंगल जो है 8वें घर में हो, तो भी जो ये भौम दोष है यानी मंगल दोष है उसको हम त्याग सकते हैं, यानी उसको हम इग्नोर कर सकते हैं कुंडली मिलान करते समय। यदि जो है चंद्र और शुक्र का योग जो है 2nd हाउस में है कुंडली के, और क्योंकि जो चंद्र शुक्र है ना वो सौम्य ग्रह हैं और 2nd हाउस जो है वो फैमिली का हाउस है, तो यदि वहाँ पर चंद्र शुक्र बैठे हुए हैं और साथ में जो है गुरु पर मंगल की दृष्टि बनी हुई है, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, और केंद्र में राहु है या फिर राहु मंगल का योग जो है वो केंद्र में बना हुआ है, तो भी मंगल दोष नहीं लगता है, यानी फिर हम मंगल दोष को त्याग सकते हैं। और यदि बलि गुरु और बलि शुक्र दोनों में से कोई भी हो, वो लगन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो मंगल है वो नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो या फिर अच्छी स्थिति में ना भी हो, तो भी भौम दोष यानी जो मंगल दोष है वो कुंडली में काउंट नहीं होगा। यानी ऐसे में जो पर्सन है वो नॉन मांगलिक के साथ विवाह कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विवाह अच्छे से चलेगा। केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों, 3रे, 6ठे और 11वें भाव में कुंडली के पापक ग्रह बैठे हों, और जो सप्तमेश हैं यानी 7वें घर का जो लॉर्ड है वो 7म भाव में ही बैठा हो, तो भी भौम दोष नहीं लगता है। और यदि कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल बैठा भी है, लेकिन यदि मंगल अपने घर यानी पहले और 8वें घर का मंगल है और वह अपनी उच्च राशि का है और साथ में या फिर मित्र क्षेत्री है यानी मित्र राशि का बैठा है, ठीक है, तो भी भौम दोष जो है वो नहीं लगता है। और जब हम कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली मिलान करते समय यदि राशि मैत्री होती है और साथ में गण भी मिल जाते हैं और 27 गुण या फिर उससे अधिक मिलते हैं, तो भी मंगल दोष
नहीं लगता है। और यदि कुंडली में कई बार हम सोचते हैं कि भाई मंगल दोष भी नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। कई बार कुंडली में जो है दूसरा घर, ठीक है, पहला घर, 7वां घर और 12वां घर, इन ग्रहों में यदि पापक ग्रह बैठे हुए हैं तो भी जो वैवाहिक जीवन है, यानी जो भी मैरिड लाइफ है पर्सन की, वो बहुत डिस्टर्ब रहती है। तो ऐसे हम देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो मंगल दोष है वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। बहुत सारे रूल्स हैं, सिर्फ हम ऐसे देखकर ही कह नहीं सकते कि भाई मंगल दोष है और इसका विवाह जो है वो मांगलिक के साथ ही होना चाहिए। यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे तभी मंगल दोष काउंट होगा। यहाँ पर मैंने आपको पूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी। जय श्री राधे।